नमस्कार, आपका स्वागत है ईबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। आपको बता दें, खबर बंगाल से है, जहां की वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से चोटिल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान ममता बनर्जी को ये चोट लगी। वो हेलीकॉप्टर के भीतर ही गिर गई। वो दुर्गापुर से आसनसोल जा रही थी। उन्हें वहां टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में एक रैली को संबोधित करना था। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी जब हेलीकॉप्टर के अंदर जा रही थी, उसी समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उनके पैर में हल्की चोट आई है। उनके सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उनकी मदद की। मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ देर बाद दुर्गापुर से आसनसोल के लिए रवाना हो गई। वहीं टीएमसी सूत्रों की माने तो उनकी चोट बहुत गंभीर नहीं है। वो आसनसोल में पार्टी की चुनावी रैली में शामिल होंगी। वहीं टीएमसी सुप्रीमो कुछ दिन पहले अपने घर के बाथरूम में गिर गई थी। बताया जा रहा है इसके कारण उनके सिर पर चोट लगी थी। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर इधर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, इस पर नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। उधर राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण ने बयान दिया है और कहा है कि ओवैसी मजलिस पार्टी एक सांप्रदायिक आधारित पार्टी है। पीएम मोदी सभी गरीबों के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी पूरे देश को अपने परिवार के रूप में मानते हैं, लेकिन ये लोग अपने परिवार के सदस्यों के लिए काम करते हैं। OIC Majlis Party is a communal based party which is working for only a section of people, and Modi ji, he works for all the poor irrespective of the caste. So Modi ji feels entire nation is a family, but these people, they work for their own family members. उधर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर माधवी लता का बयान सामने आया है। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने कहा है कि चुनाव आयोग को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि ये सारे शब्द पढ़े लिखे बैरिस्टर के मुंह से निकल रहे हैं। एक ऐसा नेता जो कभी घोषणा पत्र की बात नहीं करेगा। उन्हें 5 सालों में क्या करना है, इस बारे में उन्होंने 40 सालों में कुछ नहीं कहा। उन्हें सिर्फ लोगों से 2 ही मुद्दों पर बात करनी है। पहली मजहब, दूसरी बीफ। ये सरासर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के विरुद्ध जा रहे हैं ये लोग। इन पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब इतना पब्लिक में ये लोग ये कह रहे हैं कि बीफ काटो और खाओ, और वो लोग रिलीजन के नाम पर भी, जैसे कि वो लोग मस्जिद के नाम पर वोट पूछ रहे हैं, दिसंबर 6 का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, तो ताज्जुब की बात है ये सारे एक ऐसे पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब के मुंह से निकल रहा है। और इससे भी तो दर्दनाक बात तो ये है कि वो मुसलमान को एक बीफ की हद तक छोड़ दिए हैं, तो उनको बीफ काटने और बीफ खाने से आगे बढ़ना नहीं है उनके हिसाब से। तब तो सारे मुसलमान पसमंदे भाई और बहनों को सोचना चाहिए, क्या उनके जिंदगी बीफ के अलावा कुछ अहमियत ही नहीं है क्या? एक ऐसा पार्टी के लीडर जो कभी मैनिफेस्टो के बारे में बात नहीं करे, लोगों को 5 साल में क्या करना। ईवीएम को लेकर पीएम मोदी के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस तरह का बयान देना पीएम मोदी की आदत है। जो अपील की गई थी वो मेरी पार्टी की ओर से नहीं की गई थी, वो तो एनजीओ और वकीलों ने मिलकर की थी। देखो, ये मोदी की आदत है ऐसी चीजें बोलने के लिए, और जो कोशिश उन्होंने किया एडवोकेट ने, मेरी पार्टी ने तो नहीं डाला ना।
ये तो जो किया है वकीलों ने, एनजीओज ने मिलके किया है। चलिए अब खबर आ रही है हिमाचल से, जहां की हिमाचल की मंडी से खबर आ रही है। विक्रमादित्य का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मंडी से, जहां मंडी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जहां तक विकास कार्यों की बात है, जयराम ठाकुर मंडी जिले की बात करते हैं, लेकिन सारे प्रोजेक्ट वो सिराज में ले गए। आपने सब कुछ सिराज में करा लिया। सिराज के लोगों के लिए हमें बहुत प्यार है, लेकिन अब आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, तब आपके लिए पूरा जिला, पूरा प्रदेश एक समान होना चाहिए। एक ही विधानसभा में सारा विकास कराना विकास के मापदंड में सही बात नहीं है। मैं जयराम जी का बहुत मान सम्मान करता हूं, बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और सब चीजें हैं, मगर निश्चित तौर से जहां तक विकास कार्यों की बात है, अब अगर वो आंकड़ों पे कहेंगे तो उनको घेरना तो हमारा दायित्व है। जो असली पिक्चर है वो लोगों को दिखाना हमारा दायित्व बनता है। मैंने कल भी कहा कि मंडी जिला की वो बात करते हैं, मगर मंडी जिला की तुलना में सारा उन्होंने प्रोजेक्ट्स तो वो सिराज के अंदर ले गए। क्या बल, क्या जोगिंदर नगर, क्या सुंदर नगर, क्या मंडी सदर, क्या ये मंडी जिला के हिस्सा नहीं है? आपने सब कुछ जो है वो सिराज के अंदर करवा लिया। मैंने कल भी कहा कि सिराज के लोगों के साथ भी हमारा बहुत प्यार है, हम उनका भी बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं तो आपके लिए पूरा प्रदेश और पूरा जिला एक बराबर होना चाहिए। केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र में सारा विकास करवाना, ये मैं समझता हूं कि विकास के मापदंड में सही चीज। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।